डिहाइड्रेशन फ्लेक्स उद्योग लगातार अफवाहों से पिछले 3-4 महीना से गिरा हुआ है। हमने हर बार अपनी चैनल पर तथ्यों के साथ सारी बात के रखकर मार्केट को सही दिशा में लाने का प्रयास किया है। आज हमारी कई सब्सक्राइबर ने इस बात पर हमसे रिसर्च करने को कहा तो हमने महुआ के अच्छे व्यापारियों से बात की तो ऐसा जानने को मिला कि कुछ लोग जिनका इस बाजार में कोई स्थान नहीं है, वे लोग जिन्होंने इस व्यवसाय में अपना पूरा अस्तित्व खो दिया है, वे लोग जो दूसरों का भला नहीं देखते हैं, जिनको महुआ में बड़ी मात्रा में पैसे देने बाकी है, कोल्ड स्टोरेज के किराए देने बाकी है, वह लोग अपना सेटलमेंट करने के लिए और बाजार को रोज भरत नई नई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत की बात करें तो पूरे महुआ के अलावा बाहर जमाल था, वहां पर अब सिर्फ 500 से 700 टन माल बचा हुआ है और बाकी जो माल बचा है वह महुआ में ही बचा है। महुआ के अंदर कुल 23 कोल्ड स्टोरेज का सर्वे करने के बाद बताया गया है कि महुआ के अंदर केवल 20 से 25 हजार टन माल बचा है। निर्यात डाटा को चेक करें तो लगातार निर्यात बढ़ रहा है। जनवरी के आंकड़ों से पता चलता है कि 3,500 टन से भी ज्यादा माल निर्यात और 1,500 से 2,000 टन माल घरेलू स्तर पर जा रहा है। आगे अगर जरूर पड़ी तो डाटा को हम भाव सहित लेने और बेचने वालों की डिटेल सहित इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे महुआ में अब केवल 3 से 4 महीने का माल बचा है। फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई में स्थानीय मसालों की चरम मांग होती है और इन 3 महीनों के दौरान लगभग 3 से 4 हजार टन माल घरेलू स्तर पर जाता है, जिसकी मांग अब निकलने वाली है। 17 तारीख से दुबई में शुरू होने वाले मेले के लिए महुआ से 35 लोगों ने बुकिंग कराई है। भले ही एक व्यक्ति को 50 टन का ही ऑर्डर मिले, महुआ में तुरंत 1,500 से 2,000 तक के ऑर्डर आने को तैयार हैं। आगे जाकर अमेरिका में मार्च में विश्व का सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन फूड फेयर होने वाला है। चीन के माल के 40% भाव होने के कारण भारतीय डिहाइड्रेशन को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलने के पूरी संभावना है। जो माल महुआ में पड़ा है उसमें से भी महुआ की एक ही पार्टी ने 4,000 टन का इंडोनेशिया का सौदा किया हुआ है, जिसमें से 1,000 टन लोड हो चुका है। बाकी का 3,000 टन अगले 2 महीना में लोड होने की ऑर्डर होने की पूर्ति जानकारी मिली है। इसके साथ दूसरी पार्टियों ने भी करीब इंडोनेशिया के साथ 2,000 टन का व्यापार किया हुआ है और बाकी जो रनिंग हमारे रेगुलर ग्राहक है उनकी हर महीने 2,500 टन के डिमांड तो सामने खड़ी हुई है। इस हिसाब से डिहाइड्रेशन में आगे जाकर कोई डर वाली बात वहां के अच्छे व्यापारियों के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही। बाजार में अफवाह के चलते निवेशक कमजोर होते हैं और निवेदक नीचे भाव में माल भेज देते हैं, इसलिए एक्सपोर्टर को ऊपर नीचे में भाव माल बेचना पड़ता है, जिससे दोनों का नुकसान होता है। हमारी रिसर्च टीम को पता चला है कि कुछ निर्यातक अपने प्रतिद्वंद्वी निर्यात को मात देने के लिए कृत्रिम मंदी भी पैदा करते हैं। आज जिसका लहसुन का कोई व्यापार नहीं है, जिसको कोई लहसुन की एक गाड़ी तो क्या 1 किलो माल भी उधर ना दे, ऐसे विघ्न संतोषी बताते हैं कि लहसुन 20 से 30 रुपए में मिल सकता है। उनको कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि जब मार्केट 200 रुपए की थी तब बुआई हो चुकी थी, तब क्यों मार्केट में मैसेज वायरल नहीं किया गया। यह उनकी नियत में खोट साफ तरीके से दिखता है। महुआ के व्यापारी आलम में चर्चा हो रही है कि 20 से 30 रुपए का माल उसके अपने खेत में ही हो जाएगा या महुआ फैक्ट्री तक पहुंच जाएगा। हमने लगातार अपने वीडियो में रिसर्च के माध्यम से बताया है कि लहसुन की खेती 1.5 गुना है, तो दूसरी तरफ दाम कम होने से मांग दोगुनी है। ऊटी का रकबा आगे जाकर काम होगा, इसलिए देसी के व्यापार को 2 महीने और व्यापार के मिलेंगे। चीन नहीं आएगा। इसके साथ साथ अब नेपाल ने भी चीन से लहसुन लेने में प्रतिबंध लगा दिया है, तो ईस्ट के सारे राज्य और नेपाल में भी हमारा लहसुन ही खाया जाएगा। बांग्लादेश के एडवांस में करीबन 100 गाड़ी निर्यात के 70 रुपए में सौदे हुए हैं।
इंडोनेशिया ने भारत से माल लेने के लिए चीन का कोटा कम कर दिया है। निर्यात के लिए यह बेहतरीन साल है। इसमें 6 महीने खेत की रखवाली करने और तेज धूप सहने के बाद उसने 250 रुपए का बीज लिया। ऐसे किसान 50 रुपए में घर की पत्तर करके 20 रुपए में महुआ में देने के लिए क्या मेहनत करता है। यह हर बार अभाव से परेशान हो जाते हैं। इन्वेस्टर को एक बार सोचना चाहिए। अगर रो गली 20 से 30 रुपए में मिलने वाला था तो गुजरात के व्यापारियों ने 60 रुपए में एडवांस सौदे क्यों किए हुए हैं। अगर 20 से 30 रुपए में माल मिलने वाला है तो यह व्हाट्सएप में बड़ी बड़ी बातें करने वाले 35 रुपए तक 100 गाड़ी का कंफर्मेशन क्यों नहीं ले रहा है। नकली ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं और उसे बाजार में वायरल कर उन किसानों को अपना माल मुफ्त में दे देंगे। यह कहने वाले जो महुआ का भुगतान कर दे तो भी अच्छा है। निवेशकों को तथ्यों की जांच के लिए किसी अच्छे लहसुन ट्रेडर से पूछना चाहिए। आने वाले अगस्त माह में भी 50 रुपए से नीचे माल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमने लगातार स्टॉक भी बताया है और ग्राहकी भी बताई है। मार्केट में जब भी ऐसी फिरती है तब हमारे चैनल चाहे तथ्य रखती है तो इस बार भी हमने तथ्य रखे हैं, जिसको अच्छी तरह से एनालाइज करके आप समझिएगा। मार्केट में अगर किसी की सलाह लेनी हो तो अच्छे व्यापारियों के लेनी चाहिए, ना कि उनकी जिनके अपने खुद के गलत नहीं उन पर भारी पड़े हैं। आगे फ्लेक्स मार्केट को लेकर जो भी बात निकाल कर आएगी वह हम आपके साथ ताजा करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।